गाइस, मेरा नाम है विपिन कुमार और आज हम करेंगे हमारी पुस्तक स्पर्श भाग 2 पहला पार्ट जो है कबीर की सखियाँ। तो पहले हम करेंगे कवि परिचय। तो कबीर जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ ऐसा माना जाता है। गुरु नंदन के शिष्य कबीर जी गुरु माना कबीर जी आयु 20 वर्ष पाई गई। जीवन के अंतिम वर्ष बहुत ही घर बीती और इसी वह चिरनिद्रा हो गए। चिरनिद्रा का मतलब कि वह हमेशा के लिए मतलब उन्होंने अपना देह त्याग दिया। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविताओं में गहरी समझना प्रकट होती। उनकी कविता सही मर्म छूती है। एक और धर्म अडम्बरों पर उन्हेरी और तीखी चोट और आत्मा परमात्मा के विहर मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्वता देते थे। उनका विश्वास सत्संग में और वह मानते थे ईश्वर एक है, वह निर्विकार है और अरूप है। कबीर का पूर्वी जन्म की आशा ने जनचेतना बनाओ अपने शोर सखियों में सब क्यों हम जन तक पहुँचाए। तो ये कवि का परिचय में कबीर के जीवन, कविता और अन्य चीजों बारे में गया। जैसे कबीर जी का जन्म 1398 काशी माना जाता है और उनके गुरु थे गुरु रामानंद। और कबीर जी की आयु 120 वर्ष पाई गई है और उनकी जिंदगी और उनके जीवन कुछ मगहर मतलब तकलीफों दिक्कतों में बीते और इन्हीं दिक्कतों की वह चिरनिद्रा मतलब गहरी हो गए, मतलब उन्हें अपना देह त्याग दिया। और कबीर का ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर मतलब जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक हर क्रांतियां अपनी चरम सीमा पर थी। और कबीर एक क्रांतिदर्शी कवि थे, एक क्रांतिकारी प्रकार के कवि थे। इनकी कविताओं में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। वह अपनी कविताओं में ज़्यादातर सामाजिक ना लिखते थे, समाज को जागरूक करने के बारे में लिखते थे। उनकी कविता सहज मर्म छू लेती है। उनका जल्द ही इसका मतलब कि कविता सहज ही अब मर्म छू लेती, मतलब अपने मर्म को बता दो। आगे बढ़ते हैं। और उनके पर बहुत उन्होंने गहरी चोट की है। उनकी अपनी कविताओं के माध्यम से धर्म के आडम्बरों पर गहरी और तीखी चोट है। तो उन्होंने और के वीर के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान अपेक्षा कबीर मतलब किताबी ज्ञान की अपेक्षा में अनुभवी ज्ञान, समाज का अनुभव और अलग चीजों का अनुभवी अनुभव को महत्व है। उनका विश्वास सत्य है। उनका विश्वास में वे मानते थे कि ईश्वर एक है। मानना था कि ईश्वर एक है, कोई भी कार नहीं और वह अरूप है, उस कोई भी रूप नहीं है। कबीर की पूर्वी जन्मपाद की आशा थी। उन्होंने जनचेतना भाव अपने शौर सखियां
के माध्यम से तक जाए। यह था कवि परिचय। और अब हम करेंगे पाठवेश। शब्द साखियाँ शब्द साक्षी शब्द का भव रूप है। साक्षी और शब्द साक्ष्य बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। इसका मतलब है जो कवि कबीर की साखियाँ हैं। साखी शब्द एक शब्द से बना है जो है, और ये हम कह सकते हैं एक तद्भव रूप है जो वह साक्षी का तद्भव रूप है। और साक्षी शब्द एक से बने जो साक्ष्य, और साक्ष्य का मतलब है प्रत्यक्ष ज्ञान। ज्ञान यह गुरु को प्रदान करता है। संत संप्रदाय अनुभव की महत्ता है। शास्त्रीय ज्ञान की इसका मतलब है संत संप्रदाय में संत और उनकी हितों में अनुभवीय ज्ञान की महत्ता है। उनके लिए अनुभवीय ज्ञान महत्व रखता है कि किताब ज्ञान की। कबीर का अनुभव जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त थे। अतः उनका रचित साखियों में अवधी, राजस्थान, भोजपुर और भाषी शब्द भाव स्पष्ट दिखाई है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भी कहा जाता है। और साकी वस्तुत दोहे छंद ही हैं, जिसका अक्षर है 13 और 11 की विश्राम 13 और 11 विश्राम से मात्र 24। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ पर है कि सत्य की साक्षी देता ही गुरु शिष्य को जीवन के ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही आने की कबीर का मानना है। और हम कबीर जी का मानना है जो की साक्षी गुरु निष्ठा है, गुरु देता वह शिक्षा ज्ञान, वह अच्छे ज्ञान की शिक्षा देता है। और यह शिक्षा अगर प्रभाव ज्यादा प्रति है, याद रखने के योग्य भी होती है। तो अब हम अपने कबीर दिवाली में लिखा ऐसी बोलिए मन का आपा अपना शीतल करे को होई। तो इस का भाव यह है, भक्ति का भाव यह है, का भाव यह है कि ऐसी वाणी बोल मत, भाषा बोलिए जो आपके ऐसे बोल बोलिए जिसमें आपका मन नहीं जा हो, और उस वाणी से उस कभी मन शीतल हो और औरों को भी सुनकर डाले। तो दूसरा दोहा कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो इसका भाव यह है, कस्तूरी एक प्रकार की सुगंध होती है जो मृग हिरण की कुंडली मतलब अर्थात नाभि निवासती है, मगर वह हिरण उसकी लाश में पूरे वन में घूमती है, मगर वो यही नहीं होता कि वह कस्तूरी की खुशबू उसके अंदर ही है। ठीक उसी प्रकार भगवान अर्थात ईश्वर हर कण कण में है, और मगर दुनिया के उसे मंदिर मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं, यह पता ही नहीं, उन्हें है दिखता ही नहीं। तो तीसरे दोहे पे पहुंच गए हैं। तीसरा दोहा है, जब मैं तब नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इन प्रस्तुतियों का यह है कि जब हरी था
जब तब ना है, अब हरी है तो मैं नाही। इसका स्पष्ट भाव यह है कि जब हरि था, जब भगवान थे, तब मुझमें अहंकार था, और जब मेरा अहंकार मिटा, जब मुझे हरि। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि जब अहंकार था तब भगवान नहीं, में अहंकार नहीं थे, और अब मुझे जब ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब मुझे मेरा अहंकार मिट गया है, तब मुझे भगवान नहीं मिल रहे, क्योंकि जिस वक्त मेरे साथ थे तब मोहन गया था। सब इस उदाहरण ही दिया गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दमाही। दीपक को देखा तब अंधारा मिट गया। तो इसमें अंधार का मतलब है, कार अर्थ है घमंड। जब प्राप्त इस दोहे का यह अर्थ है कि मैंने ज्ञान प्राप्त किया था, गया मेरा सारा घमंड चूर चूर हो गया। ठीक उसी जैसे दीपक द्वारा अर्थ मिट जाता है, उसी तरह जब मुझे ज्ञान हुआ मिट गया है। और सोए दुखिया दास कबीर है, जय और रोए। इसका अर्थ है कि संसार सुखी है, उनको यह परवाह नहीं, वह बस खाते हैं और सोते हैं। दुनिया दास एक ही हूँ, जो ईश्वर दर के लिए, ईश्वर के लिए दर भटकता है, रो है। अगले दोहे पे पहुंचे हैं। यह है बिरह तन से मैं लागे होए, हम ना जीवे तो राह हो। तो बरह भूगम से मंत्र न लागे कोहे, रम वियोगी न जीवे जीव बुरा होए।
जिस मनुष्य के मन में बसता है, मतलब यानी जिस मनुष्य के मन में जहर बसता है, जहर भरा दिल में जहर भरा है, उस पे मंत्र काम नहीं देगा, वह नहीं का। और जो भी जैसों के बीच में रहेगा उसका भय होगा। कभी चाहते हैं या तो इन जैसों में रहा जाए, अगर रहोगे तो तुम्हारा बुरा ही होगा। तक ने ये आंगन ढाई साबन पानी बिना निर्मल करे सुधाई। इसका है कि जो आपकी निंदा करता है, जो कि निकालता है, जो आपकी बुराइयां बताता है, उसमें करना चाहिए, क्योंकि वो उनको आप जा सकते हैं और उन्हें रहते ठीक कर सकते हैं। और कभी कहना चाहते हैं, अगर आप छोटी कुटिया ही रहिए, कभी किसी का महल देख के अपनी कुटिंदा नीचिया को मत। बिना साबुन पानी, जैसे बिना साबुन और पानी के और पानी के बिना भाई में मिलकर उसे जैसे अपन मिलकर कपड़ों को साफ सुथरा करें, निंदने वाले इंसान आदमी को सुथरा सर्वगुण बनाने में सहायता करता है। पोत पंडित भय न कोय, श्री पढ़े सु पढ़ होए। इसका मतलब है, ग्रंथ पढ़ कर तो जगत के लोगों ने ग्रंथ पढ़ दिया, सारा ज्ञान दिया, मगर उनमें से पंडित या मान वह पंडित किया गया। पंडित का मतलब नहीं, इसमें मान मतलब है गोपड़ मोहनों को तो जगत ने कहा है, उनमें यानी विद्वान नहीं कहलाए। का बड़लार का सीख लो तो तुम पंडित हो जाओगे, यानी तो विद्वान इतना हो जाओ। हर गाया अपना हम आप लिया। इसका मतलब है कि मैंने घर, तात्पर्य यह है कि वीर सर के माया को में उन मशाल और अब घर जला दशा का जे चले हम साथी। अगर हमारे हो तो तुम्हें भी अब मेरे हाथ चलना चाह, तुम्हें भी अपना अपने मोह माया रूपी जगत की मोह माया रूपी घर को अब आप जलाना छोड़ना पड़ेगा। तो आज का तो प्रश्नोत्तर इसकी वीडियो मिलेंगे। तो धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।